संजय तान्या पार्ट 16। अभी तक आपने सुना तान्या कुछ महीनों के लिए बहुत बिजी हो गई। देखते देखते 4 महीने निकल जाते हैं। अब तान्या भी संजय को बहुत मिस करने लगती है। उसको भी एहसास होता है कि अब वो भी संजय से प्यार करने लगी है। संजय का उसको यूं नज़रअंदाज करना अब बर्दाश्त नहीं होता है। अब आगे सुने। आखिर तान्या का इटली में फैशन शो खत्म हो गया। तान्या अब फेमस हो गई थी। लोग उसे तान्या शेखावत के नाम से जानने लगे थे। तान्या अपने इस नए नेम एंड फेम को एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसे हर वक्त संजय की कमी खलने लगी थी। वो अब संजय को देखना चाहती थी। वो पिछले 1 महीने से संजय से दूर थी। इस दूरी ने उसे एहसास दिला दिया था कि अब वो भी संजय से प्यार करने लगी है। वो जो पहले अपने फ़ोन को सिर्फ काम पड़ने पर ही टच करती थी, अब हर वक्त उसको अपने हाथों में लिए रहने लगी थी। उसे लगता था कि क्या हुआ अगर संजय ने उसे कॉल किया तो, अगर उसने कॉल मिस कर दिया तो। वो अब संजय के कॉल का इंतज़ार करती थी। हाँ, संजय उसे कॉल तो करता था, लेकिन सिर्फ उसका हालचाल पूछने और उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट को जानने के लिए। वो तो उसके शो पर भी नहीं पहुंचा, लेकिन उसने तान्या को कांग्रेट्स करने के लिए एक फ्लावर बुके भेजा था और बधाई देने के लिए एक कॉल भी किया था। आज कितने दिनों बाद वो इंडिया वापस आ रही थी। वो सोच रही थी कि संजय उसको रिसीव करने आया होगा। उसको देखने के लिए वो बेताब हो रही थी, लेकिन जब वो बाहर आई तो उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। संजय वहाँ नहीं था। हाँ, कुछ रिपोर्टर और उसके कुछ फैंस वहाँ थे। वहाँ पर बहुत भीड़ थी, लेकिन वो उस भीड़ में भी अकेली खड़ी थी। संजय को वहाँ न देखकर वो उदास हो गई, लेकिन न चाहते हुए भी वो मुस्कुरा रही थी। वो वहाँ से घर के लिए निकली। घर पर भी वो आते ही संजय को देखने उसके रूम में गई, लेकिन वो वहाँ नहीं था। वो उसके बिस्तर पर बैठ गई। वो उसकी खुशबू को वहाँ महसूस करना चाह रही थी, लेकिन उसे वो भी वहाँ नहीं मिला, क्योंकि सारी चादरें धुली हुई थी। उसने रमेश को कॉल किया। कॉल रिसीव हुई तो उसने पूछा, संजय कहाँ हैं? रमेश ने संजय की तरफ देखा और फिर उससे कहा, सर तो मीटिंग के लिए शहर से बाहर आए हैं, कल शाम तक वापस आ जाएंगे। तान्या ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। उसकी आवाज़ में निराशा साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो वहीं उसके बिस्तर पर उसके एक शर्ट को गले लगाकर सो गई, पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। उसकी आंखों में आज आंसू थे, पर थकान के कारण धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चली गई। क्या सच में संजय शहर से बाहर था? नहीं, वो नहीं था। वो बस कुछ सुन रहा था। जब तान्या ने रमेश को कॉल किया तो उसने कॉल स्पीकर पर कर दिया था। वो 1 महीने से यही तो करता था। जब भी तान्या की कॉल आती तो वो उसके कॉल को स्पीकर पर कर देता था। ये संजय का ऑर्डर था। संजय तान्या की आवाज़ सुनकर सुकून महसूस करता था। वो तान्या के कामयाबी से बहुत खुश था। वो पूरे 1 महीने घर नहीं गया। उसने अपने ऑफिस को ही अपना घर बना लिया था। जब तान्या वापस आई तो वो उसको दूर कार में बैठे देख रहा था। वो उसके पास जाना चाहता था। वो उसको अपनी बाहों में भरना चाहता था, लेकिन क्या वो उसको चाहती थी? नहीं, वो उसको नहीं चाहती थी। वो तो राहुल को चाहती थी। वो उसको देखना चाहती थी। वो खुद से बोलता है, तान्या तुम्हें नज़रअंदाज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उससे भी ज़्यादा मुश्किल है तुमको अपने पास देखकर भी तुमसे दूर रहना। अब हमारे पास बस 1 साल है। क्या मैं तुम्हें 1 साल बाद दोबारा देख पाऊंगा? क्या तुम मुझे डिवोर्स के बाद भी मिलोगी? ये सोचते हुए उसके आंखों से कोने पर आंसू की कुछ बूंदें उभर आई थीं। वो बहुत दर्द में था। उसे याद आया, तान्या, मैंने तुम्हें जो वादा किया था वो मैं निभाऊंगा। तुम्हारा अभी एक गुनहगार जिंदा है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, अब उसकी भी बारी आ गई है। संजय आज भी घर नहीं गया। वो अपने ऑफिस में ही सो गया। अगली सुबह तान्या की नींद खुली तो उसने मारिया को देखा। वो मारिया को देखकर बहुत खुश हुई। वो उसके लिए लाए गिफ्ट को मारिया को देती है। मारिया गिफ्ट पाकर बहुत खुश थी। तान्या ने संजय के लिए भी गिफ्ट लिया था। वो संजय के लिए वॉच लेकर आई थी। वो इसे खुद ही संजय को देना चाहती थी। उधर राहुल भी तान्या से मिलने को बेताब हुआ जा रहा था। जब से उसे संजय ने सारी सच्चाई बताई थी और जब से उसे ये पता चला था कि वो आज भी उसकी फिक्र करती है,
तब से ही वो तान्या से मिलना चाहता था। वो तान्या से माफ़ी मांगना चाहता था, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए मनाना चाहता था। तान्या अपने ऑफिस के लिए निकल गई। वो संजय को देखना चाहती थी। वो उसकी उन निगाहों को मिस कर रही थी जिनसे संजय उसको देखता था। वो जिस तरीके से उसको देखता था वो उसके दिल में हलचल सी मचा देता था। वो अपने ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस जाते ही उसने रमेश को कॉल लगाया और पूछा, आप लोग कब तक आएंगे? रमेश ने संजय की तरफ देखा जो इस वक्त अपनी आंखों को बंद करके आराम से चेयर पर बैठा था। संजय ने इशारे से कहा 5 बजे तक। जब तान्या ने ये सुना तो वो उदास हो गई और सोचने लगी 5 बजे ये वक्त कैसे कटेगा। उसने खुद को काम में बिजी कर लिया और किसी को भी उसे डिस्टर्ब करने के लिए मना कर दिया। उधर संजय अपने ऑफिस में अपने लैपटॉप पर तान्या को देख रहा था। उसने उसके ऑफिस में कैमरा लगवा दिया था जिससे वो हर वक्त तान्या को देख सके। उसने स्क्रीन पर अपने हाथों को फिरते हुए कहा, तान्या मेरे लिए ये पल काटना मुश्किल हो रहा है। जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, तुम्हारे होठों को चूम लूं, तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। पर मैं स्वार्थी नहीं बन सकता। आखिर तुमने जिनसे भी प्यार किया तुमने उनको खो दिया, पर मैं तुम्हें राहुल को खोने नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो और मैं भी ये दोस्ती निभाऊंगा। शाम के 5 बज गए। तान्या की नज़र घड़ी पर पड़ी। वो बहुत खुश हो गई। तान्या ने तुरंत ही रमेश को कॉल किया तो उसने बताया कि सर बस अभी अभी ऑफिस आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो बस अभी कुछ देर में आपसे मिलके आपके ऑफिस आएंगे। ये सुनकर तान्या खुशी से उछलने लगी। वो खुद के बालों को ठीक करने लगी। वो अपने ऑफिस के डेस्क पर फैले सामानों को अच्छे से रखने लगी। तभी उसके ऑफिस का डोर नॉक हुआ तो तान्या को लगा जैसे संजय आ गया। उसने जल्दी से ऑफिस का दरवाज़ा खोला पर सामने राहुल को देखकर थोड़ा सा मायूस हुई। लेकिन फिर उसने राहुल को हेलो बोला तो राहुल ने उसे गले लगा लिया। तान्या उसको बस देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि राहुल को अचानक से क्या हुआ। तभी संजय तान्या के ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा था। उसने राहुल को तान्या के गले लगा देखा तो उसने खुद को अंदर जाने से रोक लिया और वो उसके ऑफिस के बाहरी दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। रमेश ने सभी ऑफिस स्टाफ को कुछ देर के लिए वहां से जाने को कह दिया और खुद भी वहां से चला गया। तान्या ने राहुल से पूछा, राहुल तुम यहाँ कैसे? राहुल ने तान्या से कहा, तान्या आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आखिर तुमने वो पा ही लिया जो तुम हमेशा से चाहती थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तान्या ने भी राहुल को थैंक यू कहा और पूछा कि क्या अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? राहुल ने तान्या के आंखों में देखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बिना किसी गलती के तुम सब कुछ यूं ही चुपचाप सब सहती रही। मुझे माफ़ कर दो तनु, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी माफ़ी के लिए लायक नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बोलते हुए राहुल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। संजय सब कुछ सुन रहा था। उससे ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन न जाने उसको किस बात की उम्मीद थी कि वो सारी बातें सब कुछ सहते हुए सुन रहा था। तान्या ने राहुल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, राहुल तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। तुमने तो मुझ पर हमेशा ही विश्वास किया। बस आखिरी बार मैं ही तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं करा पाई। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है। तान्या की बात सुनकर राहुल उसके गले लग जाता है और कहता है, थैंक यू सो मच तनु, मुझे माफ़ करने के लिए। तनु क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? क्या तुम वापस मेरे पास आ सकती हो? क्या तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका दे सकती हो? ये बात सुनकर तान्या के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो राहुल को हैरान नज़रों से देखती है और सोचती है कि अगर ये पहले की बात होती तो मैं खुशी से पागल हो जाती, लेकिन अब बात अलग है। इधर संजय ने जब तान्या की बात सुनी कि उसने राहुल को माफ़ कर दिया है तो उसके दिल में एक दर्द सा उठने लगा। वो आगे उनकी बात सुनने लगा। राहुल की बात सुनकर उसकी सांसें रुक सी गई। उसको घुटन सी महसूस होने लगी। वो तान्या की बात आगे सुनने की हिम्मत ना कर सका और बिना कुछ बोले वो वहाँ से चला गया। संजय तान्या की स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें
और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करें।